आप तो कई सारे केसेस के नाम भी रखते हैं। आपके केस, आप अपने केसेस के नाम किस प्रकार रखते हैं? बेसिकली क्या होता है कि कोई केस ना यूनिक सा होता है, जी। तो ऐसे यूनिक केसेस के हम यूनिक नाम रख देते हैं। तो एक हमने केस का नाम रखा गजनी केस। एक गजनी केस? हाँ हाँ, बताओ। वो अलग ही केस था। उसमें क्या था, हमने गजनी के उसका नाम क्यों रखा था, हमारे पास एक मदर और एक डॉटर आई। तो डॉटर आके कहती है कि माय डॉटर इज इन लव विद अ बॉय, और ये जो लड़का है ना, ये इसके ऊपर ना बड़ा सीवियर अटैक हुआ है। ठीक है, और मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा कि सीवियर अटैक हुआ है? कहते हैं कि हाँ। कहते हैं कि उसने हम फोटोग्राफ्स दिखाई हमें। फोटोग्राफ में देखा कि कहते हैं कि 4 लोग मेरे यहाँ दीवार कूद के अंदर आए, मेरे फ्लैट में घुसे, और फ्लैट में घुस के मेरे ऊपर अटैक किया, मेरे मुंह में कागज डाल दिया। ठीक है, और कागज डाल के वो उन्होंने क्या किया कि उसमें चक्कू लेकर आए थे, चक्कू से मेरे ऊपर अटैक किया। और उन्होंने क्या किया कि जो फोटोग्राफ में देखिए ना, फोटोग्राफ में बड़े डीप मार्क्स है, डीप वुंड्स, ऐसे और ऐसे, मतलब एक जैसे एक फिगर बना रहे हो, एरो बना रहे हो ऊपर की तरफ, ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो लाइक वी शेप में ऐसे निशान जा रहे थे। ठीक है, तो पहले तो हमें वियर्ड लगा कि भाई ऐसे निशान डिजाइन की शेप में कौन मारता है किसी को। तो हमें बड़ी हैरानी सी हुई। जी। हमने कहा चलो फिर भी हमारा काम है इन्वेस्टिगेशन करना। फिर वो कहते हैं जी एक दिन वो उसमें जा रहा था, कार में जा रहा था, कार में उसके रास्ते में आके गाड़ी रोक ली, गाड़ी में रोक के उसकी जो गाड़ी की चाबी निकाल के पीछे बुशिस में फेंक दी, और वहां पे जो है उसके मुंह में एक लेटर ठूस के चले गए कि हम जो है तेरे को जान से मार देंगे। ठीक है, सो हमने कहा कि उस दिन भी इसके मुंह में लेटर ठूसा था, इस दिन भी इसके मुंह में लेटर ठूसा। ऐसे कोई करता नहीं है, मतलब इट्स क्वाइट स्ट्रेंज दैट वे। कोई तो पर्सनल एनिमोसिटी कोई होगी। पर्सनल एनिमोसिटी होगी, तो हमने भी यही सोचा। अच्छा, अब हमने क्या किया कि कहते कि लेकिन ना हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। ठीक है, हम नहीं बताना चाहते किसी को भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी। हमने कहा दैट इज गोज इन आवर फेवर, हम तो यही चाहते हैं कि आप मत बताओ किसी को कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हम इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जी। तो हमने इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन जब चालू करी, हम वहां पर गए, उन्होंने कहा जो उसने बोला था दीवार कूद के आ सकते हो, दीवार इतनी ऊंची थी, उसके ऊपर इतने सिक्योरिटी मेजर्स थे, वहां से कोई कूद के आ ही नहीं सकता था। जी। ठीक है, पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो हमें लगा कि ये दीवार तो कूद के कोई आ ही नहीं सकता। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जिस जगह पे उसने बोला था कि बुशेस में मेरी गाड़ी रोकी गई थी और बुशेस में मेरी चाबी फेंक दी थी, हमने उस एरिया का जाके इंस्पेक्शन किया। जब उस एरिया का हमने जाके इंस्पेक्शन किया, तो हमारे को ये पता चला कि वहाँ पे जो है ऐसा कोई इंसिडेंट, हमने सारी सीसीटीवी क्लिपिंग्स देखी, सब कुछ देखी, ऐसा कोई गाड़ी ना रोकी गई, ना कोई ऐसा इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ, ना कोई गाड़ी बुशेस में फेंकी गई, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, और जब हमने जो है फिर उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू करी इस लड़के की, तो जब हमने इसका बैकग्राउंड चेक किया लड़के का, तो ये लड़का ना यहाँ पे गुड़गांव में अकेले रहता था। जी। राइट, एंड इसके जो पेरेंट्स थे दे बिलोंग टू सम अदर सिटी। हमने उस सिटी में जाके इन्वेस्टिगेशन करी, तो हमें पता चला कि ये जो लड़का है ना, ये शुरू से एक साइकोपैथ रहा है। ठीक है, ये जो है ना, ये क्या करता था कि अपनी बात को मनवाने के लिए अपने पेरेंट्स से भी किसी भी हद तक जाता था। अब हमारे को जब ये पता चली इन्फॉर्मेशन, तो मैंने गर्ल को और उसकी मदर को बुलाया। ठीक है, गर्ल को और मदर को बुलाया, तो मैंने उनसे पूछा कि अभी कोई रीसेंट टिप हुआ है क्या आपको इस लड़के के साथ? तो उसने बोला कि ही हैज बिकम वेरी ऑब्सेसिव एंड पॉसेसिव अबाउट मी। मेरे कॉलेज में एक लड़का है, ही इज माय फ्रेंड, नॉर्मल फ्रेंड है, इसको ना इस बात से जेलसी थी, तो गजनी में उसके पूरे बॉडी पे वो होते हैं ना, हाँ। तो इसलिए हमने इसे गजनी नाम रखा था। तो माय गॉड, सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग हार्म्स रहे थे। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स थे सारे। फिर जो हमारे जो आईबी ऑफिसर थे, उन्होंने भी कहा कि अच्छा, सारे जो निशान थे ना फ्रंट पे थे, बैक पे कोई निशान नहीं था, बैक पे आपका हाथ तो जा नहीं सकता। ठीक है, अब कोई आके आपके ऊपर अटैक करेगा तो पीछे भी तो करेगा, सिर्फ यहाँ पे क्यों करेगा? ये डिटेक्टिव का दिमाग। तो हमें लगा कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वुंड्स हैं। फिर हमने जब इसका बैकग्राउंड चेक किया, तो हमारे को वहां से पता भी चल गया कि उसके ना बचपन से आदत थी, अपने आप को ना सेल्फ हर्टिंग की आदत थी। जब वो 9 साल का बच्चा भी था ना, तो अपनी मदर को अपनी बात मनवाने के लिए अपना हाथ काट लेता था। राइट, सो दैट ही वाज दैट काइंड ऑफ अ किड। तो उससे हम रिलेट कर पाए थे, क्लियरली रिलेट कर पाए थे। वाह वाह वाह, माय गॉड, द गजनी केस, आई विल नॉट फॉरगेट दिस वन। कुछ ऐसे केसेस भी रहे होंगे जिसमें हंसी छूट गई होगी कि ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे ही कई सारे केसेस आते हैं। बताओ। तो मतलब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अभी एक केस बताता हूँ। इसमें क्या हुआ था कि हमारे पास एक लड़की के पेरेंट्स आए। वो कहते हैं कि हमारा जो दामाद है ना, वो किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व था पहले, हम उसको एक बार पकड़ चुके हैं। ठीक है, और हमने शादी हो गई है, शादी हो गई थी, दामाद है, और हम वो किसी लड़के से इन्वॉल्व था, हम उसको पकड़ चुके हैं। ठीक है, और हमने उसको कन्फ्रंट किया, उसने मेरी बेटी के पैर वैर छू के माफी मांग ली, अपनी नाक भी जमीन पर रगड़ ली, अब मैं कभी जिंदगी में ऐसा नहीं करूंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, तेरा तो ऑनेस्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ। और कहता है कि वो मान गया,
और फिर देन दे हैड स्टार्टेड हैविंग अ गुड लाइफ। कहते अब मेरी बेटी को दोबारा शक हो रहा है कि इसका अफेयर किसी के साथ है। ठीक है, आप ही पता कर दो किसका अफेयर है। अब हमने क्या किया कि हमने नॉर्मल जो कोर्स में सर्विलेंस रखते हैं पब्लिक प्लेस में, तो उसको फॉलो करना शुरू किया। जब उसको फॉलो किया तो नॉर्मल जाता था ऑफिस से घर आता था। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक रेस्टोरेंट में गया, कैफे में जाके एक लेडी से मिला। जो वो इधर की साइड बैठा था और लेडी सामने की साइड बैठी थी, और दोनों बैठ के आराम से कॉफी पी रहे थे और बातें कर रहे थे, और कुछ नहीं था उसमें। हमने दूर से वीडियोस बना लिए। हमने उनके और कोई सस्पिशन थी नहीं, हमने वो वीडियो सबमिट कर दी उनको। कहते हैं जी हमारे को तो कोई शक नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, कि ये तो इसके फ्रेंड की वाइफ है, ठीक है, तो हो सकता है ऐसे ही मिलने क्या हो। तो ऐसा कोई मोमेंट वो भी नहीं था कि क्लोज बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, आगे और सर्विलेंस चलती रही, फिर हमारे कोई उसकी मोमेंट नहीं मिलती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि हमने देखा, जब उस दिन हमारा लास्ट डे ऑफ सर्विलेंस था, लास्ट डे ऑफ सर्विलेंस। कभी कभी ना आपको या तो शुरू में ही रिजल्ट मिल जाता है या आप जितना बड़ी टाइम काम कर लो तब भी नहीं मिलता, लेकिन ये लास्ट डे ऑफ सर्विलेंस जो हमारा था, उस दिन हमारे को क्या हुआ, उस दिन हम उस लड़के को फॉलो कर रहे थे। फॉलो करते हुए वो गुड़गांव के एक रिजॉर्ट में चला गया। ठीक है, रिजॉर्ट में जाके वहां पे जो है ये जो लेडी कॉफी पी रही थी वो वहीं पर आ गई और उसके रूम में चली गई, फ्रेंड की वाइफ। हाँ, हमने वीडियोस बना लिए उन दोनों के। अब वीडियोस बना के हमने उनको भेजा कि मैंने कहा जी आप तो कर रहे थे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ गई, रिजॉर्ट में चेक इन कर गई। वो आ गए पूरी अपनी पलटन को लेके, अपने सारे रिलेटिव्स को लेके, 40-50 लोग गुड़गांव के रिजॉर्ट पे आके रेड कर दी। आपने लाइव रिपोर्ट दी है? लाइव रिपोर्ट देते हैं हम हमेशा। तो दामाद और वो रूम के अंदर ही है अभी, वो अभी रूम के अंदर ही है। आपने फोन कर दिया, पूरा खानदान आ गया? पूरा खानदान आ गया। और खानदान आके उन्होंने जो है दरवाजा खटखटाना शुरू किया। अच्छा, वो उसको बाहर निकाला लड़के को, लड़की की तो उन्होंने पिटाई करनी शुरू कर दी। इतने में लड़की वहां से भाग गई, वो दोस्त की बीवी भाग गई, वो उसके दोस्त की बीवी भाग गई वहां से, तो वो हाथ नहीं आई और लड़की की उन्होंने खूब पिटाई करी, इसको घर ले गए। अच्छा, ट्विस्ट कहाँ था, ये केस हमारे लिए खत्म हो गया, हम आराम से सेटल्ड बैठे हैं शांति से, ये केस खत्म हो गया। एक हफ्ते बाद मेरे पास एक फोन आता है, ठीक है, वो कहता है सर एक्चुअली में क्या है कि उसने अपना बैकग्राउंड बताया कि सर क्या हुआ कि मेरा ना बेस्ट फ्रेंड था, ठीक है, और मेरा अफेयर चल रहा था किसी लड़की के साथ। तो मेरा जो अफेयर चल रहा था लड़की के साथ, मेरे बेस्ट फ्रेंड को उसकी नॉलेज थी। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को जब अपनी लड़की के साथ में गया, ठीक है, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ ले गया। अपनी गर्लफ्रेंड का जब मैं गया, अपने बेस्ट फ्रेंड को साथ ले गया। उसने हम दोनों की वीडियोस बना ली और मेरी वाइफ को भेज दी, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, फिर आगे कंटिन्यू किया उसने। कहता है कि उसने वीडियोस बना के हम दोनों की मेरी वाइफ को भेज दी। मैंने कहा अच्छा, फिर आगे? तो कहता है कि अब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसका मेरी वाइफ का तो अफेयर हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कहते हैं कि मैंने कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए? कहते हैं कि जो मेरा बेस्ट फ्रेंड था जिसका मेरी वाइफ का अफेयर हो गया, मैंने अभी सुना है वो एक हफ्ता पहले गुड़गांव के किसी रिजॉर्ट में पकड़े गए हैं दोनों। तो मैंने कहा इस पर्टिकुलर रिजॉर्ट में पकड़े गए हैं? कहते हाँ सर, आपको कैसे पता? आप ही ने पकड़वाया होगा पक्का। बहुत अच्छे। इस हमाम में हम सब नंगे। नमन भाई, आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई ऐसा केस बताइए जहां पर फोरेंसिक्स का इस्तेमाल हुआ हो, और कोई केस जिसके अंदर पर्सनल एनिमोसिटी थी या समथिंग टू रिलेटेड टू दैट। देखो, फोरेंसिक का इस्तेमाल ना बहुत सारे केसेस में होता है, बट ये केस था जिसमें हमने हैंड राइटिंग के थ्रू सॉल्व किया था। हैंड राइटिंग फोरेंसिक्स के थ्रू। चलो, ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव स्टोरी। यस, ओल्ड स्कूल डिटेक्टिव स्टोरी। तो ये केस आया हमारे पास, सिमिलर दैट केस, गजनी वाला जो केस था उसके ऐसा केस जी। मदर डॉटर हमारे पास आए, ठीक है, और मदर डॉटर हमारे पास आके कहते हैं जी ये जो इसकी ना लड़की की एंगेजमेंट हो चुकी थी एक लड़के के साथ, एंड जो बॉय था वो काफी अच्छी रिच फैमिली से बिलोंग करता था जी। और जो बॉय था वो बेसिकली काफी एजुकेटेड था, ही हैड स्टडीड फ्रॉम यूके। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि उसको ना बॉय को कहीं से लेटर्स आने शुरू हो गए इस लड़की के बारे में आफ्टर द एंगेजमेंट कि दिस लड़की इज नॉट ऑफ अ साउंड कैरेक्टर, इसका इस लड़के के साथ अफेयर चला है, इस लड़के के साथ अफेयर चला है पास्ट में। और वो जो है वो लेटर्स जो आने शुरू हो गए, वो लेटर्स उसको दिखाता था कि भाई मेरे पास ये लेटर आए हैं तेरे बारे में। तो वो पर्टर्ब हो जाती थी कि मेरी ये वाली जो, अच्छा उसमें ना सबसे बड़ी बात है कि जो अपने फ्रेंड्स का चैट्स करती थी, उस चैट्स के प्रिंट आउट्स भी लगे होते थे। ओहो। हाँ, अब वो चैट्स के जो प्रिंट आउट्स है, व्हाट्सएप की चैट्स है, उसके प्रिंट आउट्स उसमें लगे हुए। कहते मेरी व्हाट्सएप की चैट से एक्सेस किसके पास है? तो या तो फ्रेंड ने दिया होगा, जिसके पास गया है, जिसके पास गया तो उसने दिया होगा, ठीक है। कहते कि लेकिन वो तो मेरी फीमेल फ्रेंड के साथ भी है, अपनी फीमेल फ्रेंड से वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में डिस्कस कर रही है, ठीक है। तो वो जो है वो चैट का प्रिंट आउट उसमें लगा हुआ है।
कहते वो तो मेरी बचपन की फ्रेंड है, वो क्यों लीक करेगी? ठीक है, तो कहते हैं कि ये जो लेटर्स है ये मेरे फियांसे को भेज कौन रहा है? और मैंने कहा कि जब आपके फियांसे को लेटर्स आए, ठीक है, तो कैसे आए? कोरियर के थ्रू आए, पोस्ट के थ्रू आए, हैंड डिलीवरी के थ्रू आते हैं। मैंने कहा जब कोई हैंड डिलीवरी लेता होगा तो कोई हाथ में लेता होगा ना, कोई गार्ड होगा वहां पे, कोई सर्वेंट होगा, तो कौन देने आया था हैंड डिलीवरी? कहते हैं जी ये पता नहीं चला। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि जिस दिन भी हैंड डिलीवरी आई ना, उस दिन गार्ड छुट्टी पे था, ठीक है, और ये कोई बॉक्स में डाल के चला गया, ठीक है। और मैंने कहा कि वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगे हुए हैं? कहते हैं कि हाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा फंक्शनिंग नहीं थे। तो मैंने कहा कि क्या उसी दिन फंक्शनिंग नहीं थे? ठीक है, तो कहते हैं कि ये मैं नहीं कह सकती, बट जो मेरे बॉयफ्रेंड ने बताया उसने बताया सीसीटीवी कैमरा फंक्शनिंग नहीं थे। तो मैंने कहा कि बड़ा स्ट्रेंज सा केस है। खैर हमने क्या किया, हमने कहा कि आप ना हमारे को सारी लिस्ट दो। अब उसने सारे जितने भी उसके बॉयफ्रेंड्स रहे उनकी उसने लिस्ट दी। अब जितने भी उसके जिन लोगों के ऊपर शक था उनको, जो ऐसा काम कर सकते हैं, उनकी सारे सबकी लिस्ट थी। उनके कई लोग तो उसके पास मोबाइल नंबर्स भी अवेलेबल नहीं थे, सिर्फ उनकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल और ये सब प्रोफाइल अवेलेबल थी। कई लोगों के मोबाइल नंबर तो एड्रेसेस नहीं थे। तो हमने सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, सबके एड्रेसेस फाइंड आउट किए, मोबाइल नंबर्स फाइंड आउट किए, सबके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करी। तो हमने जब इन्वेस्टिगेशंस करी तो हमने देखा कि सब अपनी अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं। और हमारे को जब हमने उनके ऊपर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी करी तो हमें ना इस लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप भी नहीं लगा उन लोगों का। कई लोग हमारे उनसे जाके मिले भी, ठीक है, तो हमारे को कोई रिलेशन नहीं लगा। अब हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग क्लोज एंडेड केस हो गया यार, इसमें कुछ मिल तो रहा नहीं है इस केस के अंदर, क्या करें? तो अब हम फर्दर इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे। हमने ना इसको ये बोला कि जो लेटर्स आते हैं उसके पास, ठीक है, आप लेटर्स की कॉपी है आपके पास? कहते हैं कि हाँ लेटर्स की कॉपी है मेरे पास। तो उसने हमने लेटर्स की कॉपी दे दी। वो ना हैंड रिटन लेटर्स थे, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये हैंड रिटन लेटर्स हैं, आप एक काम करो। अच्छा हम ना एक हमारे को जब कुछ और क्लू नहीं मिल रहा था तो हम उस लड़के का बैकग्राउंड चेक करना शुरू कर दिया था। तो हमने देखा कि ये लड़का भी उसी लड़के की तरह ऑब्सेस्ड रहता था, ठीक है। इसके अंदर भी अपनी बात को मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने वाला बिहेवियर था, सेल्फ सेंटर्ड था, ठीक है। इसको जो था सिर्फ ये चाहता दुनिया मुझे सारी चीजें दे, मुझे दुनिया को ना देना पड़े, और इस तरीके से मुझे दे, ठीक है, कि उनको ये लगे कि मैं इसको दे नहीं रही हूँ, ये मेरा फर्ज है इसको देना, ठीक है। और जब मुझसे ले तो उसको ये फील हो कि मैं एहसान कर रहा हूँ उसके ऊपर देने में। ऐसे बहुत लोग हैं साहब, ठीक है। तो ऐसा लड़का था वो। तो अब हमने जो है उस लड़के के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन करी, हमने कहा आपके पास कोई हैंड राइटिंग है इस लड़के की? तो उसने ग्रीटिंग कार्ड्स ला के दे दिए उस लड़के के, जो उसको देता था हैंड राइटिंग से। अब जो हमारे यहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, ठीक है, बड़ी अच्छी फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी हमारे यहाँ, ठीक है। सो हमने कहा कि तू ना इसकी हैंड राइटिंग मैच कर, दोनों की, जो लेटर आए हैं उसके यहाँ और जो उसमें गए हैं। हैंड राइटिंग में अपेरेंटली कैरेक्टर्स कुछ भी मैच नहीं कर रहे थे, कुछ भी मैच नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन जब उसने डीप एनालिसिस किया, ठीक है, डेवलप कराया, तो उसका पता डिस्कवरी क्या निकली? कहते कि सर जो ग्रीटिंग कार्ड के ऊपर लिख रखा है ये इसने राइट हैंड से लिख रखा है, और जो इस पर लिख रखा है लेफ्ट हैंड से लिख रखा है, ठीक है। और लेफ्ट, अच्छा लोग ये सोचते हैं कि हम लेफ्ट हैंड से लिखेंगे तो कैरेक्टर्स मैच नहीं करेंगे। दे आर रॉन्ग। अगर आप लेफ्ट हैंड से भी लिखते हो तो अब कैरेक्टर्स ना बीच में जब आप वर्ड्स को ज्वाइन करते हो, किस तरीके का एट बनाते हो, किस तरीके का ए बनाते हो, किस तरीके बी बनाते हो, वो चीजें मैच कर जाती हैं। तो आप राइट हैंड से अगर आप लिखते हो, लेफ्ट हैंड की हैंड राइटिंग में लिखते हो, तो भी आप मैच कर सकते हो उसको। पहली बात तो दोनों हैंड से लिख रहा है, वो एम्बिडेक्स्ट्रस है। हाँ, दोनों हाथों से लिख रहा है, ठीक है। सो वाओ, ये लड़का खुद अपने आप को लेटर भेज रहा था। अब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, जब फिंगर मैच हो गई उनकी हैंड राइटिंग, रिपोर्ट आ गई फॉरेंसिक की, हाँ भाई ये तो हैंड राइटिंग मैच है, सर डेवलप हो गई। फिर हमने उसको बुलाया, क्लाइंट को बुलाया, मदर और डॉटर हमारे पास आए। हमने कहा जी ये तो देखो ये हैंड राइटिंग मैच है, आपको कोई और इन्वॉल्व नहीं है, तो लड़का खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि लेकिन आप एक बात बताओ, इसका मेरी व्हाट्सएप चैट्स कैसे गई? अच्छा हमारे लिए वो भी बड़ा क्वेश्चन था कि व्हाट्सएप चैट्स कैसे गई। तो मैंने कहा कि आप एक बात बताओ कि डिड यू टू स्टे विद हिम? कहते हैं कि हाँ ऐसा कई सारे ओकेशन दैट वी हैव स्लेप्ट टुगेदर बिफोर द मैरिज, ठीक है। तो मैंने कहा कि कभी आपको ऐसे फीलिंग आई जैसे कभी आप ओवर ड्रंक होके सोए हो, या आपको कभी हैंगओवर हुआ हो? कहते हैं कि हाँ मुझे कई बार ऐसा फील हुआ कि मुझे हैंगओवर हो रहा है, ठीक है। और मैंने कहा कि जिस दिन आपको हैंगओवर होता था, क्या इस तरह का बिहेवियर चेंज होता उससे अगले दिन? ठीक है, कहते कि हाँ ऐसा होता था बिल्कुल, और हमारी फाइट भी होती थी, बट इट नेवर यूज्ड टू रिवील कि इसका क्या बात क्या हुई है, बस अपना मुंह बना के रखता था, ठीक है। तो मैंने कहा कि जिस दिन आप सोते थे ना, उस दिन आपके मोबाइल से ये खुद ही व्हाट्सएप की चैट्स एक्सपोर्ट करता था, और उसी का प्रिंट आउट निकाल के उसी लेटर में लगा के उस दिन अपने आप को भेजता था, जिस दिन गार्ड घर पे नहीं होता, जिस दिन कैमरा वर्किंग नहीं होते थे। Oh my God. This boy went to the extent Yes. of blackmailing the girl
नॉट really एग्जैक्टली blackmailing. ब्लैकमेलिंग, वो उसको सप्रेस रखना चाहता था, ये दिखाना चाहता था उस लड़की को कि देख मैं तेरे साथ खड़ा हूं डिस्पाइट ऑफ नोइंग ऑल योर सीक्रेट्स, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि तूने पास्ट में क्या किया है, बट फिर भी मैं तेरे साथ हूं, आई एम अ पोजीशन ऑफ सुप्रीम, कि तू मेरे साथ जिंदगी भर दब के रहेगी, कि मैंने तेरे को हर तरीके से एक्सेप्ट किया है. That's a emotional suppression. इमोशनल सेपरेशन. Wow, what a crazy story, man. What a crazy story. नमन भाई, लोग कहते हैं कि डिटेक्टिव्स, पुलिस वाले पत्थर दिल होते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते और केसेस जो हैं उनको बहुत एज अ प्रोफेशनल डील करते हैं. कभी आपके साथ हुआ है किसी केस के अंदर कि आपकी भावनाएं आहत हुई हों या कहीं ना कहीं आपके इमोशंस हिले हों? हमने ऐसा ही एक केस किया जिसमें हम थोड़े इमोशनल भी हो गए. बड़ा इमोशनल सा केस था. एक क्लाइंट हमारे पास आया, वो ये कहता है नमन सर मेरा ना अपनी वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है, गलती सारी मेरी थी, ठीक है, हम लोग आपस में फाइट्स बहुत करते थे, ठीक है, और हमारी इतनी फाइट्स बढ़ गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं अपनी वाइफ को बोल देता हूँ कि चल हम दोनों सेपरेट रह लेते हैं, ठीक है. तो मैंने उसको बोला सेपरेट रह लेते हैं, और वो इमीडिएटली मान भी गई और चली भी गई सेपरेट, राइट. एंड बट आई हैड अ स्मॉल डॉटर, ठीक है. सो मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, ठीक है. मुझे नहीं पता था कि जब ये अकेले जाएगी तो मुझे उससे कभी मिलने ही नहीं देगी, ठीक है. उसने जब वो अकेले गई, उसने मुझे ना उसके बाद से उसको देखने भी नहीं दिया, मिलने भी नहीं दिया, ठीक है. और मुझे हो गया कैंसर और मैं हूँ लास्ट स्टेज पे. मेरी डॉक्टर्स ने बोल दिया मेरी ज़िंदगी 1 साल से ऊपर की नहीं है, मैक्सिमम 1 साल है, राइट. एंड मुझे ना बस आप एक काम कर दो, मेरी बेटी की ना फोटोग्राफ्स मुझे ला के दे दो, लाइव वीडियोस, मैं उनको तकिए के नीचे रखना चाहता हूँ और उसके साथ मरना चाहता हूँ. दिस इज व्हाट इज डिमांड वाज, ठीक है. अब उसकी बात सुनकर ना हम भी इमोशनल हो गए. मैंने कहा कि ये मैं आपको ना फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा काम, आई विल नॉट चार्ज यू फॉर दिस, ठीक है, आई विल डू दिस फॉर यू. तो मैंने अपनी टीम जो है जहाँ पर उसकी वाइफ रहती थी वहाँ पे अपनी टीम को लगा दिया, उसके बच्चे की फोटोग्राफ्स. अच्छा, अब क्या होता है कि फोटोग्राफ्स लेना बड़ा आसान साउंड करता है, इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि आपको क्या है कि पूरे पूरे दिन ना वहाँ पे खड़े रह के ये वेट करना पड़ता है कि सब्जेक्ट आपका कब बाहर आएगा और कब आप उसकी फोटोज या वीडियोस लोगे. अच्छा, अब हमें ये भी नहीं पता कि जो बच्चा है उसने उसकी वाइफ ने अपने साथ ही रखा हुआ है, किसी दूसरी लोकेशन पे रखा हुआ है, ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ता था कि उसकी वाइफ को फॉलो करना पड़ता था, ये देखने के बच्चे की लोकेशन कहाँ की है. तो जब हम उसकी वाइफ को फॉलो करते थे, ठीक है, तो हमने देखा कि वो एक आदमी से जाके मिल रही है. एंड बच्चे से मिली नहीं, आदमी से मिल रही है. दे आर ड्रिंकिंग टुगेदर, दे आर स्मोकिंग टुगेदर, दे आर हैविंग फन टुगेदर, दे आर चेकिंग टू द होटल टुगेदर. हमें पता चल गया तो अफेयर है इसकी वाइफ का, तो जबकि वो हमारा टास्क ही नहीं था पता करना, बट हम बच्चे की वजह से उसको फॉलो करें तो हमें पता चल गया कि इसका तो अफेयर है, ठीक है. फिर बच्चे से जाके मिल नहीं रही थी और बच्चा में कहीं दिख भी नहीं रहा था. तो हमने वाइफ के बारे में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी, ये पता करने के लिए बच्चा कहाँ पर है. तो हमें ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई कि इस लड़की का अफेयर इस आदमी के साथ कॉलेज टाइम में चल रहा है. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मैरिज विद दिस पर्सन शी वाज मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद दिस पर्सन ऑल्सो, और ये बात उसको मालूम नहीं थी. और जो सारा डिस्प्यूट का कारण था दोनों की मैरिज में, वो इस लड़की का अफेयर था, राइट. सो और वो अपने आप को गिल्ट समझता आ रहा है कि शायद मैंने अपनी वाइफ को अलग जाने के लिए बोल दिया, ठीक है. और आज उसको कैंसर हो गया और आज अपने बच्चे की फोटोग्राफ ले तड़प रहा है, ठीक है. सो समटाइम्स ऐसी इमोशनल डिस्कवरीज हो जाती हैं. फिर हमने फाइनली उसके बच्चे के बारे में पता किया कि वो कहाँ पे बेचारी वो बच्ची है. उसने अलग जगह पे उसको रख रखा था, टाइम उसका बिल्कुल स्पेंड नहीं करती, उसको जो अपने हर टाइम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी. गंदी कंडीशन में बच्चे का रख रखा था, बच्चा बेचारा बाहर निकलने को, घूमने फिरने को, ना तो उसको मदर का प्यार मिल रहा है ना उसको फादर का प्यार मिल रहा है, ठीक है. इस कंडीशन में उस बच्चे को रख रखा था. हमने उस बच्चे की वीडियोज उसको ला के दी, फोटोग्राफ्स ला के दी. वो इतना प्रोफ्यूजली वो रोया और उसको बताया. वो एक केस ऐसा भी है, इसमें रिग्रेट भी बहुत होता है कि शायद काश ऐसा होता कि मैं इसको रिवील ही ना करता ये बात. पता है क्या हुआ कि जब बच्चे के तो हमने फोटोग्राफ दे दी, बहुत रोया, लेकिन हमने ना उसको ये भी बता दिया कि योर वाइफ वाज ऑलवेज हैविंग एन अफेयर विद दिस पर्सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मैरिज ऑल्सो एंड प्रायर टू द योर मैरिज ऑल्सो, और यही आपके डिस्प्यूट का कारण था. ये चीज जो थी ना, ये मेरे से गलती हो गई. वो पर्सन जस्ट एक्सपायर्ड इन 1 वीक. ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है नमन भाई, जहाँ इंसानी मानसिकता के ऐसे ऐसे दरवाजे खोल कर देखने को मिलते हैं. कौन कहता है कि डिटेक्टिव का दिल नहीं होता. वेरी ट्रू.